हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ यू कीप गोइंग यू वोंट रिग्रेट इट, बट इफ यू गिव अप यू डेफिनेटली विल। यानी कि मान लो आपको निराशा भी हाथ लगी है, मान लो आपको विफलता हाथ लगी है, पर फिर भी अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपको कभी भी उस चीज का दुख नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जरूर हासिल होगा। इफ यू शूट फॉर द स्टार्स यू माइट लैंड ऑन द मून, है ना। तो यानी कि आप तारों को छूने की चाहत में हो सकता है आप चांद तक ही पहुंच जाए, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप बीच में ही गिव अप कर देंगे, तो आपके हाथ में ना चांद लगेगा ना तारे लगेंगे, राइट। तो आपको डेफिनेटली पछतावा होगा। ओके, तो उस पछतावे से ना जूझना पड़े इसलिए गिव अप नहीं करना है, चीजों को बीच में नहीं छोड़ना है। हार गए, निराश हो गए, विफल हो गए, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो कोलकाता रेप केस का से जुड़ा हुआ टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस केस के बाद में भी ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। बहुत सारे आने वाले अगर ऐसे केसेस, भगवान ना करे ऐसा हो, बट इमीडिएटली तो रुकावट इसमें आ नहीं सकती। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा बहुत सारे केसेस के लिए, जैसे कि दिल्ली का निर्भया केस बन गया था जो कि एक प्रेसिडेंट बन गया था, उसके बाद आने वाले कई केसेस के लिए। ठीक है, इसमें लॉ भी चेंज होंगे, कानून भी बदले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ फेरबदल होंगे, तो ये बहुत अहम टॉपिक है। ओके, द लास्ट थिंग दैट अ रेप एंड मर्डर बोल रहे, जो आखिरी चीज किसी रेप या मर्डर नीड्स आर प्लेटिट्यूड की को जरूरत होती है, वो है प्लेटिट्यूड्स। प्लेटिट्यूड्स क्या होते हैं? घिसी पिटी बातें। ठीक है, यानी कि रेप है हुआ, किसी का मर्डर हुआ, तो उसमें जो अंतिम चीज होगी, यानी कि बामुश्किल ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सुनना चाहेगा कि छोटे कपड़े पहन के जाओगे तो रेप होगा ही, बाहर रात को जाओगे तो रेप होगा ही, लड़कों के साथ घूमोगे तो रेप होगा ही। ये घिसी पिटी बातें कोई नहीं सुनना चाहेगा इस चीज में, इस केस में। एंड प्रिडिक्टेबली टायरसम वन इज बीइंग पेडल्ड आफ्टर। प्रिडिक्टेबली मतलब जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टायरसम मतलब थका देने वाली, उबाऊ, थकाऊ। और ऐसी कौन सी एक बात है? बीइंग पेडल्ड। पेडल्ड मतलब किसी विचार को आगे दुनिया के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोग उसी विचार को सोचने लग जाएं, उसी विचार को स्वीकार कर लें। ठीक है, तो क्या कौन सा विचार था? आफ्टर द ब्रूटल किलिंग ऑफ अ वुमेन डॉक्टर ऑन ड्यूटी एट कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल। बोल रहे हैं जब एक बहुत ही दुखद और बहुत ही क्रूअल तरीके से, ब्रूटल मतलब क्रूअल तरीके से, एक महिला डॉक्टर को, ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर को कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जब 9 अगस्त को मार दिया गया, तो उसके बाद में ऐसी कोई भी उबाऊ, घिसी पिटी, तकियनुसी बातें कोई नहीं सुनना चाहता। ठीक है, वन ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉल्स फॉर। तो एक उस, हाँ, तो उस कांड के बाद में, उस घटनाक्रम के बाद में एक वेस्ट बंगाल सरकार ने एक नियम, कुछ आदेश पास किया। ठीक है, उसमें एक गाइडलाइन है दैट कॉल्स फॉर मिनिमाइजिंग नाइट ड्यूटी फॉर विमेन। उसमें कहा गया कि महिलाओं को कम से कम नाइट ड्यूटी दी जाए, यानी कि जहां तक हो सके महिलाओं को अवॉइड किया जाए नाइट ड्यूटी देने से। अब होगा क्या, कई सारी महिलाएं हैं वो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, बीपीओज में काम करती हैं, जिनमें नाइट शिफ्ट होती हैं, टीसीएस जैसी एमएनसी कंपनीज में नाइट ड्यूटी में काम करती हैं महिलाएं। तो अब क्या होगा जब ये ऐसा फरमान सरकारों की तरफ से आएगा, मान लो केंद्र सरकार ने ऐसा जारी कर दिया कि रात को कोई भी महिला काम नहीं करेगी, तो इसके बाद में क्या होगा? कंपनीज महिलाओं को हायर करने से डरेंगी। क्यों डरेंगी? बचेंगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई हमने तो काम रात में भी करवाना है, तो अगर हम पुरुषों से कराएंगे तो पुरुषों, क्योंकि रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, तो अब अगर महिलाएं रात को काम ही नहीं करना चाहेंगी, या सरकार ऐसे बाध्यता पैदा कर देगी कि नहीं महिलाएं रात को काम नहीं कर सकती, तो रोटेशन किसका होगा? दिन में वो फिर यही करेंगे कि दिन में महिलाओं से काम करा ले, पर रोटेशन तो होगा। अब रोटेशन जब होगा नहीं तो बेचारे पुरुषों का क्या कसूर है कि वो हमेशा ताउम्र नाइट ड्यूटी लगाते रहे? उनको अपनी फैमिली को टाइम ही देना, उनको भी फैमिली है भाई, उनका भी बीवी बच्चे परिवार है। तो इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो कतराएंगे कि हम, इससे बेहतर है हम महिलाओं को नौकरी पे ही नहीं रखते,
सारा किस्सा ही खत्म, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, ना सिक्योरिटी का झंझट रहेगा और ना ये कि हम रात को महिलाओं से काम नहीं करा सकते ये रहेगा। तो क्या होगा, वर्क फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हाउ वेल दिस डिक्टम, डिक्टम क्या होता है, आदेश। तो बोल रहे हैं कैसे ये आदेश जो है वेर एवर पॉसिबल नाइट ड्यूटी में बी अवॉइडेड, जहां कहीं भी पॉसिबल हो, जहां कहीं भी संभावना हो नाइट ड्यूटी को अवॉइड किया जाए महिलाओं के लिए, फॉर वुमेन टू एक्सटेंट पॉसिबल, जिस हद तक पॉसिबल हो उस हद तक, ठीक है। सिक्योर सेफ्टी एट वर्क प्लेस, तो इससे महिलाओं की सुरक्षा वर्क प्लेस में कैसे निर्धारित होगी, ये तो आप भाई जिनको खतरा है आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप अंदर रहो, हम अपने नियमों में कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में आपकी सुरक्षा है नहीं, हम आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार खुद हो, आप इससे बेहतर है कि घर पे बैठो, ठीक है, आप इससे बेहतर है कि घर पे बैठ के चूल्हा चौका करो, आप इससे बेहतर है कि घर संभालो, आपको कोई जरूरत नहीं है ये पुरुषों के बराबर आके खड़े होने की, आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। एक किस्म से आप यही बोल रहे हैं महिलाओं को कि भाई हम तो असमर्थ हैं आपको सुरक्षित रखने में। दिस रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब नीचे करने वाला, किसी चीज को पीछे ले जाने वाला, ठीक है। तो ये जो रिग्रेसिव मूव है, रिग्रेसिव कदम है, विल ओनली एंड अप रिमूविंग विमेन फ्रॉम द वर्क फोर्स, इसका अंत सब केवल यही होगा कि महिलाएं जो है वो वर्क फोर्स से बाहर हो जाएंगी। इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग अ स्टॉप टू वायलेंस, बजाय इसके कि महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले अत्याचार को रोका जाता, महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस को रोका जाता, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ऐसे फैसलों का रिजल्ट क्या निकलेगा कि महिलाएं वर्क फोर्स से ही बाहर हो जाएंगी या कर दी जाएंगी, ठीक है। विद द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है फॉर अर्बन वुमेन, शहरी महिलाओं का हिंदुस्तान में, अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जितने कितने लोग जो है काम कर रहे हैं या काम करने की उम्र में आते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, शहरी महिलाओं की बात करें, एजेस 15 एंड अबव, 15 साल से ऊपर की महिलाएं, pegged at an abysmal 25.2%, ये निर्धारित है, फिक्स है कितने पर, अबिस्मल, अबिस्मल मतलब बहुत ही खराब, 25.2% पर ये निर्धारित है, फिक्स है। कब के लिए, इन अप्रैल जून 2024, अगर हम अप्रैल से जून महीने का देखें आंकड़ा 2024 का, तो तब का ये डेटा है कि 25.2% महिलाओं की ही भागीदारी रही शहरों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस। और किसके तहत, जो पीरियोडिक यानी कि कुछ समय रिपीटेड टाइम इंटरवल के बाद में लेबर फोर्स सर्वे होता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। The governments at the center and states must ensure, तो चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे सरकार किसी स्टेट की हो, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए that women, की महिलाएं एम्प्लॉयड एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के तौर पे काम कर रही हैं, जिग एंड फैक्ट्री वर्कर्स, जिग वर्कर्स के तौर पे काम कर रही हैं। जिग वर्कर्स क्या होंगे, जो छोटे छोटे काम होंगे, जैसे कि मान लो कोई डिलीवरी एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं, या फिर कहीं पे कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, या फिर जो हम कई सुविधा केंद्र बनाते हैं वहां पे महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये हो गए जिग वर्कर्स। या फिर फैक्ट्री वर्कर्स हैं, या कॉल सेंटर स्टाफ है, या ऑटो ड्राइवर्स हैं, या होटल ड्यूटी स्टाफ है, या जर्नलिस्ट हैं, आर एबल टू वर्क सेफली, वो सुरक्षित होकर काम कर सकें, एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, चाहे जगह कोई भी हो चाहे समय कोई भी हो, वो किसी भी समय में, दिन के किसी भी समय किसी भी जगह पर सुरक्षित फील करके काम कर पाए, ये सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी है। यहाँ पे ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप, ये नेता लोग तो एक दूसरे के ऊपर बस आरोप लगाते रहते हैं, उनको असल मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जब एक फौजी की बीवी को निर्वस्त्र करके पूरे शहर भर में घुमाया गया था, तो वो भी एक महिला ही थी जिसके साथ में इस तरीके की बदसलूकी की। और क्योंकि इस तरीके के केसेस जो है अधिकतम हाईलाइट नहीं होते हैं, तो दैट डजंट मीन कि उनका रूलसम जो है, उनमें जो बर्बरता है वो कम बरती गई होगी। रिड्यूसिंग देयर टाइम एट वर्क विल ओनली लीड टू वुमेन, अगर हम महिलाओं का काम का समय जो है वो कम कर देते हैं, वर्क में उनका समय लिमिट कर देते हैं, तो इससे केवल महिलाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ जाएगी, लूजिंग जॉब्स एंड देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और जो आज के डेट में महिलाएं अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर खड़ी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो वो
उनकी क्षमता जो है वो छिन जाएगी। The other guidelines as part of program called रात्रियर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट बोल रहे हैं। जो दूसरी गाइडलाइंस हैं इस प्रोग्राम के, एक प्रोग्राम है रात्रियर साथी, उसके तहत इंक्लूड द कॉल फॉर सेपरेट रेस्ट रूम, इसमें अलग रेस्ट रूम बनाने की बात की गई है, एंड टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स बनाने की बात की गई है महिलाओं के लिए, क्रिएटिंग सेफ जोन्स विद सीसीटीवी, जहां पे जो उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाए और जहां पे सीसीटीवी की निगरानी हो, एंड अ स्पेशल मोबाइल फोन ऐप, और उनके लिए एक स्पेशल मोबाइल फोन ऐप बनाई जाए। मेजर्स विच शुड हैव बीन ऑलरेडी इन प्लेस, ये ऐसे कदम हैं जो अभी तक ऑलरेडी कार्यरत होने चाहिए थे। इनके लिए हमें एक इतना घृणित कर देने वाला, इतना दर्दनाक हादसा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था, ये कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे। द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग सुओ मोटो, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, कॉग्निसेंस मतलब संज्ञान लेना, स्वतः संज्ञान लिया ऑफ द कोलकाता केस का। इन इट्स हियरिंग ऑन ट्यूसडे, तो मंगलवार को जो यहाँ पे सुनवाई हुई वहां पे अनाउंस किया गया a national task force to look into the safety of doctors, कि एक नेशनल टास्क फोर्स गठित की जाए जिसके, जो कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के ऊपर क्या क्या काम किया जा सकता है, क्या क्या काम हो चुका है, कहाँ क्या लैक है, इन चीजों के ऊपर निगरानी रखे, इन चीजों के ऊपर कोई रिपोर्ट बना के दे, एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है। जेंडर वायलेंस शुड बी अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, महिलाओं के अगेंस्ट जो अत्याचार होता है, जेंडर वायलेंस जो होता है, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। सीरियस मतलब गंभीर मसला है, गंभीर बात है, चाहे कोई भी स्फेयर हो, केवल एक डॉक्टर है इसलिए इसको इतना हाईलाइट कर दिया गया, या फिर कोई आम मजदूर है उसकी अस्मत की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जहां कहीं भी है, एक महिला है, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी वायलेंस होता है तो वो एक चिंता का विषय है। नॉट लीस्ट द इनफॉर्मल सेक्टर, और नॉट लीस्ट का मतलब होता है कि खास तौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे, वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर, जहां पे बहुत भारी मात्रा में महिलाएं काम करती हैं। ठीक है। अब एक निर्भया केस हुआ था जिसके बाद में, जिस समय पे हिंदुस्तान, ऐसा लगा था कि पूरा हिंदुस्तान एक होकर अब एक आंदोलन के जरिए देश को बदल सकता है, फिर हमारे हिंदुस्तान में क्षमा के साथ साथ भूलने की बीमारी है। हम भूल जाते हैं जब तक दोबारा हमें कोई ऐसा ही केस झंझोड़ के ना रखते। क्या इस बीच में कहीं कोई रेप नहीं हुआ, या इस बीच में किसी बेटी के साथ में कोई दर्दनाक घटना नहीं हुई, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया गया, या उनको इस तरह का कवरेज नहीं मिला। तो क्या उनकी जान की कीमत नहीं थी? क्या उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ उसकी कोई घिनौनी हरकत नहीं थी? क्या उसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए थी, या फिर वो इतना ग्रुलसम नहीं था? तो था, हर चीज मैटर करती है, हर महिला इंपॉर्टेंट है, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आती हो, चाहे वहां पे किसी की भी सरकार हो। हाँ, यहाँ पे आजकल क्या होता है कि सरकारें पॉलिटिक्स खेलने लग जाती हैं कि भाई तुम्हारे स्टेट में ये हो रहा है, इनकी सरकार ऐसी है, इनकी सरकार ऐसी है, फिर आगे से काउंटर करते कि तुम्हारे स्टेट में जब ये हुआ था तब। तो ये काउंटर और ये इस तरीके के अटैक से हम परिवर्तन नहीं ला सकते, इस तरीके के अटैक से हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। The sweeping changes brought into the system after the 2012 Delhi rape, बोल रहे हैं जो स्वीपिंग यानी कि व्यापक, बहुत बड़े जो बदलाव लाए गए थे इस पूरे सिस्टम में 2012 के दिल्ली रेप केस के बाद में, सच एज हार्शर लॉज, जैसे कि कठोर नियम बनाना, कठोर लॉज बनाना, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, कठोर पनिशमेंट, सजा का प्रावधान, हैव नॉट बीन इनफ, ये पर्याप्त नहीं रहे। ठीक है, जाहिर बात है ये पर्याप्त रहे होते तो लोगों में डर होता, वो किसी की बेटी को इस तरीके से हाथ लगाने से पहले सोचते, 10 बार सोचते, बट नहीं है पर्याप्त। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज NCRB's एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2022, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट है 2022 की, द लेटेस्ट वन अवेलेबल, जो कि अभी तक की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, शोज दैट 4.45 लाख केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड। इसमें दर्शाया गया कि 4.45 लाख केसेस महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के रजिस्टर किए गए, विच इज
इक्वलेंट टू नियरली 51 FIRs पर आवर, जो कि बराबर है हर घंटे में 51 FIRs के। ये थोड़ा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी जस्ट ऑन पेपर। तो प्रोटोकॉल मतलब गाइडलाइंस, नियम, कैन नॉट बी जस्ट ऑन पेपर मतलब केवल कागजों पे नहीं होने चाहिए। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेड, ये किसने कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने कहा। इन 2017 2017 में व्हेन द कोर्ट वाज कंफर्मिंग द डेथ पेनल्टी, जब कोर्ट कंफर्म करत था सजाए मौत किसकी? ऑफ 4 men, उन 4 मर्दों की, उन 4 पुरुषों की, हु वर एक्यूज्ड इन द 2012 दिल्ली रेप, जो कि एक्यूज थे, आरोपी थे 2012 दिल्ली रेप केस में। जस्टिस R भानुमति हैड सेड, तो जस्टिस R भानुमति ने उस समय ये कहा था, हैड, देखो हैड बताता है कि पास्ट की घटना है, एक्यूज्ड ED बता रहा है पास्ट की घटना है, ठीक है। तो वर्ब क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब हैड आया है। सेड दैट अपार्ट फ्रॉम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभावशाली ढंग से कानूनों का पालन किया जाए, उसके अलावा, अपार्ट मतलब उसके अलावा, अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, एक बदलाव होना चाहिए हमारे समाज के विचारों में, माइंडसेट मतलब विचारों में, उनके विचारों में बदलाव होना चाहिए एट लार्ज, बड़े पैमाने पे, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द पब्लिक ऑन जेंडर जस्टिस, और जनता के अंदर अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए जेंडर जस्टिस के ऊपर, कि भाई महिलाएं भी हमारे बराबर हैं, वो हमारे पैर की जूती नहीं है, ठीक है। जो महिलाओं को बाउंड किया जाता है, और लड़के अपने घरों में भी देखेंगे कि आपके घर के पुरुष हैं, वो एक बनियान पहन के, एक निक्कर पहन के घूम रहे होते हैं घर में। गर्मी क्या महिलाओं को नहीं लगती? उनको भी लगती है। तो क्या वो उसी तरीके से ड्रेसअप होके घर में घूम सकती हैं? नहीं, वो नहीं घूम सकती। उनको सर पे पल्लू भी रखना है, उनको पूरे प्रॉपर अटायर भी पहनने हैं, उनको सही ढंग से वो जैसे अगर कोई मैरिड विमेन है तो उनको शादीशुदा होने के अपने सारे वो सबूत भी पहनने हैं, ठीक है। तो उनके लिए गर्मी मैटर नहीं करती, लेकिन पुरुष आराम से पूरे खुलेआम उस तरीके से घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये जेंडर जस्टिस नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। would go a long way to combat violence against women। तो जेंडर जस्टिस में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लॉन्ग वे मतलब बहुत ज्यादा इसमें लंबा रास्ता करने की बात है, बहुत ज्यादा सहायक होने की बात है। किसके लिए? महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है उससे निपटने के लिए। कैंपेन्स लेड बाय वुमेन आफ्टर द RG कर रेप, बोल रहे हैं जो कैंपेन चलाया गया किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा RG कर रेप केस के बाद में। किस चीज का कैंपेन था? टू रिक्लेम द नाइट, यानी कि रात को वापस पुनः प्राप्त करना। रिक्लेम मतलब पुनः किसी चीज को प्राप्त करना, वापस प्राप्त करना। तो रात को वापस प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो उनका रात में ड्यूटी करने का अधिकार है, रात में घूमने का अधिकार है, उसको वापस प्राप्त करने के लिए। कहाँ पे? इन कोलकाता एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, कोलकाता और देश के दूसरे हिस्सों में। शुड सर्व एज वेकअप कॉल, ये एक वेकअप कॉल होना चाहिए, चेतावनी होनी चाहिए टू गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी, दोनों ही के लिए, सरकार के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। टू डू इट राइट बाय वुमेन, कि सही तरीके से महिलाओं के साथ में व्यवहार किया जाए, महिलाओं को सही तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स is highlighted regarding the participation of women in workforce in India। बोल रहे हैं महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में कौन सा फैक्ट पैसेज में हाईलाइट किया गया। तो पैसेज में यही फैक्ट हाईलाइट किया गया कि अगर हम अर्बन विमेन की बात करें तो उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 25% है, और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 15 साल और उससे ऊपर की महिलाओं का देखा गया है, ठीक है। The labor force participation rate of urban women in India is improving steadily। बिल्कुल इनकरेक्ट है, खराब हो रहा है। The labor force participation rate of urban women in India is approximately 50%। इनकरेक्ट है। The labor force participation rate of urban women in India aged 15 and above is very low। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत कम है। The labor force participation rate of rural women in India is abysmal। तो यहाँ पे रूरल वुमेन की बात नहीं की गई थी, अर्बन वुमेन की बात की गई थी, ठीक है। सो इनकरेक्ट हो जाता है।
According to the passage, what is one major consequence of reducing women's work hours? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है किसका? महिलाओं के वर्किंग आवर्स कम करने का। तो महिलाओं के वर्किंग आवर्स कम करने से क्या होगा कि महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठ सकती हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है वो जाहिर सी बात है, अगर एग्जाम्पल कॉल सेंटर या बीपीओस का या फिर एमएनसी कंपनीज का जो कि आईटी फर्म्स है उनका लिया जा सकता है कि वहां पे रोटेशनल शिफ्ट्स चलती हैं। तो ऐसा संभावना नहीं है कि कोई महिला सिर्फ दिन दिन में काम करे और रात को केवल पुरुष काम करे। तो पुरुषों के अगेंस्ट में एक बायस, महिलाओं के पक्ष में पुरुषों के अगेंस्ट में एक बायसनेस हो जाएगी, ठीक है, जिसका विरोध फिर पुरुष भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये ज्यादा खराब उनके लिए हो जाएगा कि वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेंगी, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी खो जाएगी। विमेन विल बी promoted to higher positions, incorrect है। women will lose their jobs and financial independence, option B is correct। Based on the passage, what can be inferred about the effectiveness of harsher laws introduced after 2012 Delhi rape case? तो देखो उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ठीक है, आपने हार्शर लॉज बोला बनाए, तो कुछ लॉज ऐसे हैं कि जो इम्प्लीमेंट किए गए, कुछ लॉज केवल कागजों पर रह गए, कुछ लॉज है पर इन सब का फायदा इतना कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इनकरेक्ट है। They have been partially effective but insufficient to address the problem completely, बिल्कुल करेक्ट है कि वो partially effective है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है पूरी तरीके से इस परेशानी को दूर करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। They have not been implemented at all, ऐसा नहीं है, कुछ कानून वहां पे लागू हुए हैं, कुछ कागजों पे रह गए हैं। They have completely eliminated gender violence, इनकरेक्ट है। देखो आजादी के इतने सालों बाद भी जेंडर वायलेंस खत्म नहीं हुआ, इसको खत्म होने में अभी और कई सालों का समय लग जाएगा। से यहाँ पे केवल सरकारों को दोषी ठहरा देना इज नॉट करेक्ट। हमारा अपना माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, और इसके अंदर बहुत लोगों को बहुत एक साथ आके काम करना पड़ेगा, जो सेलिब्रिटीज हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, हमारे करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, सीबीएसई का हो गया, एनसीईआरटी का करिकुलम हो गया, आईसीएसई का करिकुलम होगा, उसको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई लोगों के अंदर ये चेंज की भावना बचपन से इनकलकेट की जाए, उनको बचपन से ये चीजें सिखाई जाए कि पुरुष और महिलाएं समान है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, ठीक है। According to the passage, what should accompany the effective implementation of laws to combat violence against women? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार क्या चीज एक अकॉम्पनीमेंट होना चाहिए साथ में, अगर हमें इफेक्टिव लॉस लागू करने हैं तो उसके साथ में ये चीज भी जरूरी है वायलेंस को रोकने के लिए, तो वो है पब्लिक अवेयरनेस लाना, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करना। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंडर, इनकरेक्ट है। Increased government surveillance, incorrect है। More police presence in public spaces, incorrect है। A change in societal mindset and public awareness on gender justice, बिल्कुल correct है, ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। According to the passage, the campaign led by women after the RG Kar rape should serve as, वो कैसा होना चाहिए, वो एक वेकअप कॉल होना चाहिए दोनों ही, हमारी सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए। एविडेंस दैट स्ट्रिक्टर लॉज आर वर्किंग, ये एक सबूत होना चाहिए कि बहुत कठोर कानून हमने लागू कर दिए हैं, इनकरेक्ट है। अ सिग्नल टू हॉल्ट रिफॉर्म्स फॉर जेंडर जस्टिस, ये भी इनकरेक्ट है। अ वेकअप कॉल टू गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें ऐसा एक समाज बनाना पड़ेगा जो कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, आज अगर हम रात में ड्यूटी करने से डर रहे हैं तो कल को हमारी बच्चियां सड़कों पे चलने तक से भी डरेंगी, ठीक है। मैं खुद एक मदर हूँ, मेरी बेटी 4 साल की है और मुझे डर लगता है कि इनके फ्यूचर में क्या, हम इनको कैसा समाज देंगे, कैसा समाज होगा उस समय पे, क्या मेंटेलिटी होगी लोगों की, क्या मानसिकता होगी। डर लगता है कि कब कौन कहाँ से आके किस तरीके से मेरे बच्चे को छू जाए और मैं ना प्रोटेक्ट कर पाऊँ उसको। तो हम लोगों को, हम बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, तो हम पढ़े लिखे होने वाले लोगों को ये चीज साबित भी करनी पड़ेगी कि हम वाकई में पढ़े लिखे हैं। क्या आज जो उस भीड़ में लोग शामिल हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से कभी किसी ने किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा?
होंगे, कई लोग होंगे इस भीड़ में शामिल जिनने कभी किसी लड़की को बुरी नजर से देखा हो या बुरी नजर नियत रखी हो, ठीक है, उसी भीड़ में होंगे कई लोग ऐसे। लेकिन हमें उन लोगों को समझना होगा, चुनना होगा, बाहर निकालना होगा उस भीड़ से। द आर्ट, अब यहाँ पे 3 पार्ट हाईलाइटेड है। हैज बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड, इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम आर्ट कम्युनिटी एंड द पब्लिक अलाइक। इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, हमें वो एरर वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। द आर्ट हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन कौन हो गए? जो कला के इतिहासकार हो गए, कला के बारे में जानकारी रखने वाले इतिहासकार हो गए। उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने तर्क दिया, आर्ग्यूड दैट, आर्ग्यूड मतलब पास्ट की बात है, आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू हैज बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड, कि इस पेंटिंग की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट की गई है, कम लगाई गई है, एंड दैट इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक डिजर्व्ड रिकॉग्निशन, और जो इसका अनोखा स्टाइल है, अनोखी टेक्निक है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको हमें मान्यता देनी चाहिए फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी एंड पब्लिक अलाइक। आर्ट कम्युनिटी से भी उसको मान्यता देनी चाहिए और जनता से भी उसको एक तरीके की मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। अब जो हिस्टोरियन है उन्होंने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू किया यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो हैज जो है वो तो पास्ट टेंस का पार्ट है नहीं, ठीक है। क्या आएगा जब पास्ट टेंस में बोल रहा होगा? हैड बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड, तो क्या आएगा? इट्स यूनिक, हैड बीन, हैज की बजाय क्या आएगा? हैड बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है। क्योंकि जब रिलेटिव क्लॉज है उसका फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट टेंस में है तो नेक्स्ट पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा। मॉर्न, मॉर्न मतलब दुख जाहिर करना, रोना, दर्द में होना, शोक मनाना बेसिकली। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है ड्रीड, ड्रीड का मतलब है डरना। अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। ग्रीव मतलब दुख मनाना, शोक जाहिर करना। अप्रूव मतलब मंजूरी देना, किसी चीज की स्वीकृति देना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ग्रीव इज द सिनोनिम फॉर मॉर्न। When I went to Egypt and lost my wallet and passport, जब मैं इजिप्ट गया और मैंने वहां पे अपना पासपोर्ट और वॉलेट खो दिया, I was dash, तब मैं क्या था? फर्स्ट है रोलिंग अप माई स्लीव्स, रोलिंग अप माई स्लीव्स का मतलब होता है कि किसी कठिन काम को करने के लिए तैयार होना, ठीक है। पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंडस्टोन, इसका मतलब होता है मेहनत और लगन से काम करना। वर्किंग माई फिंगर्स टू बोन, अगेन बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। अप इन क्रीक विदाउट अ पेडल, इसका मतलब होता है बिना किसी मदद के बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस जाना। तो जाहिर सी बात है आप इजिप्ट में गए हो, आपका वॉलेट और पासपोर्ट दोनों खो गया है, तो फिर वहां पे आप किससे मदद मांगोगे, और आप बड़ी ही मुश्किल में फंस चुके हो। तो अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओरल, ओरल मतलब जो मौखिक है, मुंह से बोला गया, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है वर्बल, वर्बल भी मतलब मुंह से बोला गया, मौखिक। इंस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट मतलब लिखित। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब किसी चीज को अनिवार्य करना। और डिजेक्टेड मतलब उदास। तो मौखिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्बल क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम, ठीक है। वर्बल क्या है इसका? सिनोनिम। मिस्टर विनू हैज नेवर स्लेप्ट इन अ इग्लू, फिर वही कंसेप्ट आ जाता है ए और एन का। ए के साथ में कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। और इसके साथ में वॉवल साउंड्स, साउंड्स। तो ईग्लू, ई की साउंड आ रही है, ठीक है, AEIOU, ईग्लू क्या आएगा? एन इग्लू, ना कि अ इग्लू। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एन इग्लू। John was always dash about becoming a millionaire without doing any hard work. हम में से कई लोग होंगे ऐसे जो सोचते होंगे कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊं, मुझे ज्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े, मैं एसी गाड़ी में घूमूं, एसी मेरा घर हो, सारा ऑफिस हो, है ना, और मुझे ज्यादा मेरे अंडर में कोई 15-20 लोग, 25 लोग, 25,000 लोग काम करें और सब मुझे सर सर कह के बोला और मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसा ही ये जॉन है, वो भी यही चाहता है कि वो एक मिलियनर बन जाए, लेकिन उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो वो क्या बना रहा है? हवाई किले बना रहा है, हवाई किले बना रहा है, यानी कि बिल्डिंग कासल्स इन एयर, इन द एयर, ठीक है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब छोटी सी बात है, बड़ा सा हंगामा। ईटिंग लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज्यादा खाना। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैविंग एन एस अप हिज स्लीव यानी कि कुछ छुपा हुआ योजना रखना, कुछ सेकंड प्लान भी रखना जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी बिल्डिंग कासल्स इन द एयर इज करेक्ट।
नो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, बोल रहे हैं नो सूनर जो है ये बताने की कोशिश करता है कि जो दूसरी घटना है वो उस पहली घटना के इमीडिएट बाद हुई है। ठीक है, तो जब ये बताना हो कि जब पहली घटना के इमीडिएट बाद दूसरी घटना हुई है तो हम यूज करेंगे नो सूनर। तो यहाँ पे नो सूनर जैसे ही उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया वैसे ही, तो नो सूनर के साथ में दैट नहीं आता, दैन आता है, नो सूनर दैन। जैसे ही उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, दैन शी हैड रिसीव्ड, शी हैड रिसीव्ड नहीं आएगा, शी रिसीव्ड, दैन शी रिसीव्ड, क्या रिसीव किया उसने, फोन कॉल फ्रॉम हर बॉस, उसके बॉस के जरिए उसको फोन कॉल आया, इन्फॉर्मिंग हर दैट शी नीडेड टू कम टू वर्क इमीडिएटली, कि उसको इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से काम पर आना पड़ेगा। दैट शी रिसीव, दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, दैन आएगा, दैन शी रिसीव्स, रिसीव्स नहीं आएगा, रिसीव्ड आएगा, क्योंकि फिनिश्ड पास्ट की घटना है। वही कंडीशनल क्लॉज आ जाएगा कि भाई अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो नेक्स्ट पार्ट भी पास्ट में होगा। ठीक है, दैन शी रिसीव्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ आई वॉज वेरी रिच, अगर मैं बहुत अमीर होता, जब भी कंडीशनल क्लॉज हो, इन इफ किंतु परंतु वाली स्थिति हो, तो जो हम एक सब्जेक्टिव मूड में अगर हम वर्ब प्रयोग करेंगे तो वो किस में आएगा, वर में आएगा, वर, कि अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं परिंदा होता, अगर मैं पहाड़ होता, तो उसमें क्या आएगा, इफ आई वर वेरी रिच, वर, I were very rich, I would spend all my time and money for the poor. अगर मैं बहुत अमीर होता तो अपना सारा पैसा और समय गरीबों में लगाता। If I were very rich, option B is correct. My neighbors were serious injured in the car accident. Injury क्या है, एक एक्शन है, ठीक है, कार एक्सीडेंट हुआ उसमें वो इंजर्ड हो गया, राइट। तो इंजरी जो है एक एक्शन है, तो एक्शन को जब कोई चीज उसकी क्वालिटी बताती है वो क्या होती है, एडवर्ब। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। सीरियस क्या है, सीरियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो गंभीर होने की बात कह रहा है, और यहाँ पे वो बहुत गंभीर तरीके से जख्मी हुआ है, तो क्या आएगा, सीरियसली, SERIOUSLY, सीरियसली। ठीक है, तो माई नेबर्स वर सीरियसली इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट, एरर कहाँ है, ऑप्शन ए में। द प्लेयर्स लाइक द कोच बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, जो भी प्लेयर्स हैं वो अपने कोच को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदार, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल हो तो हम बोलते हैं बड़ा डाउन टू अर्थ है इन डीलिंग विद देम, जब वो उनसे डील करता है। ऐसा नहीं दिखाता कि मैं तुम्हारा कोच हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं। आराम से शांति से उनको समझाता है, जिसको जिस भाषा में समझ में आता है, जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझाता है। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाय एंड लार्ज, इसका मतलब होता है सामान्य रूप से। फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर दूर तक। सिक एंड टायर्ड मतलब तंग आ जाना किसी चीज से, सो ऑप्शन ए डाउन टू अर्थ इज करेक्ट। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज, ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लो। एक्टिव, एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, सक्रिय। स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। लेटली मतलब हाल फिलहाल में। स्लो मतलब धीमा, सो ऑप्शन डी स्लो इज द एंटोनिम फॉर रैपिड। I am working with him since 2002, but even today I am unable to understand his motives. आप 2002 से उसके साथ काम कर रहे हैं, 2002 पास्ट हो गया और अभी तक आप काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट आएगा, यानी कि आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने इसको लिखना है। ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट तक आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग। हैव जो है वो पास्ट को बता देगा कि 2002 से काम कर रहा हूँ। बीन मतलब अभी भी काम कर रहा हूँ, करता आया हूँ, और वर्किंग मतलब अभी भी कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस 2002। आई एम वर्किंग की बजाय क्या आएगा, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस 2002। एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरिड, ऐसी जगह जहां पे मुर्दाओं को दफनाया जाता है, डेड शवों को दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट है डिमाइज, डिमाइज मतलब किसी की मृत्यु हो जाना।
तो मृत्यु हो जाना तो नहीं है यहाँ पे। सिमेट्री यानी कि जहां वो जगह जहां पे मुर्दों को दफनाया जाता है। मैंशन मतलब हवेली। और क्लेमेंटी, अब क्लेमेंटी के दो तीन मीनिंग्स है। एक मीनिंग है ये किसी का सरनेम है, कोई एक जैसे हमारी एक जाति प्रजाति होती है, जातियों का किसी का सरनेम है, ठीक है। ठाकुर हो गए, कोई तिवारी हो गए, बनिया हो गए, बनिया नहीं पर तिवारी हो गए, अरोरा हो गए, तो ये क्या है, सरनेम है। वैसे ही क्लेमेंटी एक सरनेम है। इसके अलावा एक सिंगापुर में एक जगह का नाम भी है क्लेमेंटी। तो इसके काफी सारे मीनिंग है जो यहाँ पे एक भी रेलेवेंट नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रमन had been living a reclusive life since he had lost his job. reclusive मतलब एकांत, तो solitary, ठीक है। तो रमन जो है एकांत जिंदगी जी रहा है जब से उसकी नौकरी गई है। रिक्लूसिव के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, क्या होते हैं, RECLUSIVE, रिक्लूसिव, RECLUCIVE, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉन्वलेस, कॉन्वलेस का मतलब होता है एकदम ठीक हो जाना, मतलब कोई बीमारी के बाद में आपका रिकवर कर जाना। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपका बीमार हो जाना, ठीक है। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब पतन हो जाना। तो कंसील, कंसील मतलब छिपाना। करप्ट मतलब भ्रष्ट करना। कन्फ्रंट मतलब सामना करना। तो यहाँ पे कोलैप्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाई डू पीपल यॉन, यॉन मतलब उबासी लेना। तो लोग उबासी क्यों लेते हैं। नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट रीजन, या एग्जैक्ट आंसर, या एग्जैक्टली वाई, एग्जैक्ट रीजन होगा, ठीक है। कि किसी को भी इसका सही जवाब नहीं पता, किसी को इसका सही कारण नहीं पता। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग मानते हैं, दैट वी यॉन कि हम उबासियां लेते हैं, डैश वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडीज, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तब हम उबासी लेते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इन डैश वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वी यॉन टू ब्रीथ इन डैश ऑक्सीजन, हम उबासी लेते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, अंदर सांस लेने के लिए। पीपल ऑल्सो बिलीव दैट यॉर्निंग इज एसोसिएटेड बोर्डम, एसोसिएटेड बोल रहे हैं कि लोग इस बात को भी मानते हैं कि जो यॉर्निंग है वो किसके साथ में जुड़ी हुई है, बोर्डम के साथ में जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड विद बोर्डम, ठीक है। नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा इसका डिटेल वर्जन, डिटेल उसकी जानकारी। तो जब किसी को कारण ही नहीं पता तो उसकी पूरी डिटेल तो कहाँ से पता होगी, राइट। तो पहले कारण पता होगा तभी उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करेंगे। बेसिस, बेसिस मतलब आधार, अब आधार किसी तर्क का होता है, किसी बात का आधार होता है, यहाँ पे तो कोई बात है ही नहीं। रीजन, रीजन मतलब इसकी वजह, इसका कारण नहीं पता। रियलिटी मतलब हकीकत, तो यहाँ पे हकीकत नहीं आएगा, कारण आएगा कि उबासियां लेने का कारण क्या है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सम पीपल बिलीव दैट वी यॉन डैश वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो। एज यहाँ पे नहीं आएगा, वाई और वाइल भी नहीं आएगा। वेन, जब, वेल, जब मतलब वेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इन सम वर्ड्स, कुछ शब्दों में, नए शब्दों में, रादर मतलब इसके बजाय शब्दों में, या अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें तो यौन हम तब करते हैं जब हमें ऑक्सीजन ज्यादा लेनी है, ठीक है। तो ब्रीथ इन लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन लेने के लिए, लिटिल थोड़ी ऑक्सीजन, मच कुछ मात्रा क्वांटिटी, या मोर ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। People also believe that yawning is associated with boredom. Associated on नहीं आएगा, in नहीं आएगा, by नहीं आएगा, with आएगा, किसी चीज के साथ संबंध रखते हैं। So with boredom is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपका क्या विचार है कि किस तरीके से हम रेप केसेस को और ज्यादा कम कर सकते हैं, हम अपनी माताओं बहनों को किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं घर में बंद रखने के अलावा, ठीक है। वर्क प्लेस में कैसे उनको सुरक्षित कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रभावी क्या है फ्यूचर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों के विचार बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।